नमस्कार, मैं प्रशांत सिंह, भूगोल विभाग, श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय कोरबा। बच्चों, आज हम मानव अधिवास के अंतर्गत नगरीय अधिवास या अर्बन सेटलमेंट का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, मानव का निवास स्थान जिसे हम अधिवास कहते हैं, अलग अलग उसके प्रकार होते हैं। नगरीय अधिवास के अंतर्गत विशेषताओं में पर्याप्त भिन्नता होती है। नगरीय बस्तियां के लोग प्रायः द्वितीयक या तृतीयक या चतुर्थक श्रेणी के व्यवसायों में संलग्न होते हैं। नगर के निवासी निर्माण उद्योग, परिवहन, व्यापार और वाणिज्य, उच्च सेवा तथा प्रशासन के कार्यों को अपने व्यवसाय के रूप में अपनाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, नगरीय क्षेत्रों में कई प्रकार के व्यवसाय होते हैं। नगर का तात्पर्य उस मानव बस्ती से है जो अपने क्षेत्र में सर्वाधिक विकसित होता है, जो अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक जीविकापार्जन की सुविधा उपलब्ध कराता है। परिवहन के साधन, शिक्षा के केंद्र, अस्पताल आदि सेवाएं नगरीय अधिवासों में सुविधाजनक रूप में होती हैं। इसके बाद है नगरीय अधिवासों के प्रकार, टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट। नगरीय अधिवासों के कौन कौन से प्रकार होते हैं, आइए देखते हैं। पहला होता है रोड साइड सेटलमेंट। रोड साइड सेटलमेंट, जिसे अनुमार्ग बस्ती भी कहा जाता है। प्रायः हम देखते हैं कि किसी सड़क के किनारे यात्रियों के लिए दुकानें, चाय नाश्ता की दुकानें, पान की दुकानें आदि खुल जाती हैं। यहाँ बसने वाली बस्ती या अधिवास अनुमार्ग बस्ती कहलाती है। किंतु यदि यातायात अधिक बढ़ता है तो ये बस्ती कस्बे के रूप में बदल जाती है एवं जनसंख्या का आकार में वृद्धि हो जाती है। इसके बाद है दूसरा अर्बन हैमलेट, नगरीय पूर्व या नंगर। किसी नगर के सन्निकट या पास में सड़क मार्ग के सहारे सहारे कुछ अन्य उपबस्तियां बस जाती हैं। इनमें 20 से लेकर 150 तक की जनसंख्या निवास करती है। यही नगरीय पूर्वा कहलाती है, जो नगरीय क्षेत्रों से समीप होते हैं। तीसरा है अर्बन विलेज या नगरीय गांव। नगरीय गांव, इस प्रकार के नगरीय गांव में अधिवासों में 150 से 500 तक की जनसंख्या निवास करती है। ऐसे गांव ज़्यादातर संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मिलते हैं। इन गांवों में पर्याप्त मात्रा में सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इसके बाद है चौथा टाउन या कस्बा। कस्बों की जनसंख्या के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद हैं। कुछ विद्वान कस्बों में 500 से 10,000 तक की जनसंख्या निवास करती है। कुछ विद्वानों के अनुसार कस्बों में 500 से 40,000 तक की आबादी निवास करती है। उत्तर भारत में विशेषतः गंगा यमुना के दोआब क्षेत्रों में बड़े बड़े कस्बे पाए जाते हैं, जिनकी संख्या 30,000 से 35,000 के आसपास होती है। इसके बाद है सिटी या नगर। नगर उन जनसंख्या केंद्रों को कहा जाता है जिनकी जनसंख्या 50,000 से अधिक होती है। जब इनकी जनसंख्या बढ़कर 10 लाख तक पहुंच जाती है, तब इन्हें मिलियन सिटी कहा जाता है। इसके बाद है मेट्रोपोलिस या महानगर। आज विश्व में महानगरों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। महानगर में जनसंख्या 10 लाख से भी अधिक होती है। यहाँ प्रायः प्रादेशिक राजधानियाँ या व्यापारिक केंद्र विकसित होते हैं।
इसके बाद देखते हैं सातवां कॉन्वर्बेशन या सन नगर। जब कई कस्बे आपस में मिल जाते हैं और एक इकाई के रूप में विकसित होते हैं एवं इनके केंद्र में अनेक नगरीय अधिवास या बस्तियां होती हैं, तब ये बस्तियां सन नगर कहलाती हैं। इसके उदाहरण दिल्ली, लंदन, कलकत्ता आदि बड़े बड़े नगर हैं। आठवां है मेगालोपोलिस। मेगालोपोलिस के अंतर्गत आने वाले नगर अत्यधिक विशाल होते हैं। इनकी जनसंख्या भी 50 लाख से 1 करोड़ से भी अधिक तक हो सकती है। न्यूयॉर्क, पेरिस, कोलकाता, मुंबई, शंघाई, शिकागो ये सारे इसके उदाहरण हैं। धन्यवाद।